जय नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, जोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे औसत की दूसरी क्लास है। कल हमने पढ़ा था औसत के सूत्र और सूत्र बेस्ड क्वेश्चन थे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लगातार किस प्रकार होता है औसत का सूत्र? होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जिसमें औसत को हम ए से दर्शाते हैं, राशियों के योग को एस एन से दर्शाते हैं और राशियों की संख्या को एन से दर्शाते हैं। अगर हमें राशियों की संख्या पूछ ले तो क्या सूत्र बन जाएगा? औसत को नीचे लेके आ जाएंगे और उसको एन को ऊपर लेके चले जाएंगे। अगर राशियों का योग पूछ ले तो क्या करेंगे? औसत और राशियों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इनका पक्षांतर करके 3 सूत्र बनाए जाते हैं। इन सूत्र पक्षांतर पर जो भी क्वेश्चन बने थे वो कल कर लिए थे। आज वो हम चीज पढ़ेंगे, वो एक बार देख लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? 100 से लेके 300 के बीच में सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, इस प्रकार पढ़ेंगे। 400 से 800 के बीच में संख्याओं का औसत कितना होगा, इस प्रकार के। 1 से लेके 25 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 75 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 3 के 5 गुणजों का औसत क्या होगा। इस प्रकार के जो सवाल है इनको कैसे करना वो हम बेसिक से पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम क्या पढ़ ले, कर्मागत चीजें होती है। कर्मागत को समझने के लिए आपको एक काम करना होगा। काम ये है कि सर्वप्रथम हम पढ़े, जैसे कि मैं आपसे कह दूं 1 प्लस 1 से लेके हम 5 तक गिनती लिखे। कहां तक? 5 तक गिनती लिखे। अब इनका औसत निकालना हो तो कैसे करते हैं सर? सभी के सभी जितनी भी राशियां इनको जोड़ते हैं और राशियां कितनी है उतना भाग दे देते हैं। जैसे कि ये 5 राशियां हैं तो पहले तो पांचों को जोड़ेंगे और फिर इनके अंदर किसका, जितनी राशियां कितनी, 5 का भाग दे देंगे। जब इसको आप जोड़ोगे, क्या करोगे? जब इसको आप जोड़ोगे तो आपके आंसर कितना आएगा? 15 प्लस 15 बटा 5 आएगा, जो कि आएगा अपने 3 आंसर आएगा। क्या आएगा? 3 इनका औसत आएगा, एवरेज आएगा। अब इनमें एक चीज होती है कर्मागत। ये कर्मागत बेस्ड सवाल आपके मिलेंगे, उनमें कैसे करना। आप इसमें कर्मागत कैसे होती है? जिनके बीच का समांतर श्रेणीम हो। क्या हो? एक समांतर एपी बनती हो। एपी का मतलब कि इनके बीच का सभी का गैप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उनको कैसे करते हैं? उनको ना तो ये जोड़ना पड़ता है, ना किसी का भाग देना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर देना होता है। ऑप्शन बेस्ड भी कर सकते हो या दिमाग में सोच के दे सकते हो। वो कैसे होगा? अब इनमें देखिए, आप में सभी में देखिए क्या है, अंतर सब में 1 का है, अंतर समान है। इसका मतलब ये एपी में है। किसमें है? एपी, समांतर श्रेणी के अंदर। समांतर श्रेणी क्या होती है? मतलब कि संख्याओं को लिखा जाता है और उनका अंतर 1 रखा। जैसे कि ये एक समांतर श्रेणी हो जाएगी आपके लिए। ये इस प्रकार जो बनेगी वो एक समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि सबके बीच में अंतर कितना है, सेम होना चाहिए। वो एक समांतर श्रेणी के रूप में मानी जाती है। जो भी संख्या इस प्रकार लिखी जाती है ये समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी का सीधा डायरेक्ट होता है, क्या होता है, ये जो फर्स्ट और आखिरी पद को जोड़ लीजिए और उसमें डायरेक्ट 2 का भाग दे लीजिए। 1 प्लस 5 करके 2 का भाग दोगे तो आपके आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। यही इसका औसत होता है। सभी राशियों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब एपी में हो, कुछ भी आ जाए, सम आ जाए, विषम आ जाए, प्राकृतिक आ जाए, गुणज आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़िए, उसके अंदर 2 का भाग दे दीजिए। इस बेस्ट आपके सभी के सभी सवाल सॉल्यूशन हो जाते हैं। और ऐसी आ जाए क्रमागत संख्याएं, कई कई ऐसे बताते कि जैसे कि आपने ये आया ना, पदों की संख्या विषम हो तो क्या होता है? मिडिल टर्म ही हमेशा क्या होती है? औसत होती है। भाई मिडिल टर्म ही तो औसत आया है। पदों की संख्या विषम हो, जैसे कि ये इससे कट जाता है, ये इससे कट के ये माना जाता है कि जो मिडिल टर्म होता है वही औसत हो जाता है। पदों की संख्या जब क्या हो? विषम हो। और पदों की संख्या जब सम हो जाए, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर ले, इन 4 संख्याओं का औसत पूछ ले तो क्या करना होता है? जैसे कि औसत कहां आएगा? सेंटर होता है, वही औसत होता है। इन दोनों के बीच में सेंटर क्या आएगा? अब इस साइड से 1 छोड़ दीजिए, इस साइड से भी 1 छोड़ दीजिए। जब कर्मागत होनी चाहिए, इनके बीच का अंतर सेम होना चाहिए। अब पीछे बचे 2, इनके मध्य पद कौन सा होगा सर? मध्य पद होगा 2.5। भाई 2 और 3 के बीच में सेंटर में कौन सा होगा? 2.5। इनके बीच का क्या होगा? सेंटर पद हो जाएगा। मतलब 2 के बाद में 5 पॉइंट इधर ले लेने और 3 से पहले 5 पॉइंट छोड़ेंगे तो बीच का मिडिल टर्म कौन सी बन जाएगी? 2.5 बन जाएगी। और ऐसे नहीं आए तो क्या करें? जो बीच में बच गए इन दोनों को जोड़ लीजिए। 2 प्लस 3 बटा 2 करोगे तो इसका भी कितना आएगा? 2.5 आएगा। कई आपको ये सिखाते हैं कि इस प्रकार छोड़ते जाइए और जो मिडिल टर्म होता है, भाई पद 5 हो तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, पद 5 नहीं हो तो क्या करते? इन दोनों को जोड़ के भाग देते। ये सब करने की आपको जरूरत नहीं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है?
आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये एक सूत्र मान लीजिए, सबका सब पे अप्लाई होगा और उसमें 2 का भाग दे दीजिए। बस एक ही चीज याद रखनी, पहले पद और अंतिम पद को जोड़ना, हमें पहला पद निकाल लेना है और अंतिम पद निकाल लेना है। और शर्त एक होनी चाहिए कि सब की सब समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, मतलब इनका अंतर होना चाहिए वो हमेशा समान होना चाहिए। अंतर चाहे 10 का हो सकता है, 5 का हो सकता है। अब हम इनको सवाल पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अब 100 से लेके 300 के बीच सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 100 से 300 के बीच में आप कभी ऐसे, पहला क्वेश्चन नहीं है ये, पहला क्वेश्चन यहां आ गया, आपने यहां से कर लेते कोई दिक्कत नहीं। 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? अब जिसको नहीं पता है वो ऐसे करने बैठेगा, अगर 1 + 2 + इस प्रकार 3 तक के सभी को जोड़ेगा, कहां तक? 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेगा, उसके बाद में कुल कितनी संख्या है उसका भाग देते। भाई 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या है, उसमें 100 का भाग देगा, ऐसे ज्ञात करेगा तो परीक्षा में सिर्फ एक ही सवाल होगा वो औसत का। बाकी आपकी जितनी भी मैथ आएगी वो भी छूट जाएगी, जीके छूट जाएगी, रीजनिंग छूट जाएगी, इंग्लिश छूट जाएगी, सब छूट जाएगा। तो इनको ऐसे नहीं करना है। जब मैंने क्या कहा था 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याएं, इनका मतलब क्या है? 1 से लेके आप ये सभी 100 तक की संख्या देखो, इस प्रकार लिखोगे तो इनके बीच का गैप समान है कि नहीं? सब एक संख्या एक एक बढ़ के है, इनके बीच का गैप 1 है, तो क्या ये समांतर श्रेणी बन रही है? तो इनका क्या करना है, पहला पद लिखना है और अंतिम पद लिखना है। 1 से लेके 100 तक, मतलब एक को भी काउंट करना है, और अंतिम पद क्या हो जाएगा, 100 तक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसमें 2 का भाग दे लीजिए। जब 101 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके, 50.5 आ जाएगा। 50.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस सिर्फ इतना सा करना है, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ लेना है और निकाल लेना है, बस यही काम है। कुछ भी आ जाए आप, आज हम पढ़ेंगे वो कर्मागत होगा, कल हम जो पढ़ेंगे आगे वो क्या चीज होगी, वो होगी जैसे कि आपके आ जाती है मिसप्रिंट आ जाता है कभी कभी। कैसे मिसप्रिंट, जैसे कि पांच आदमियों की औसत आयु इतनी है, उनमें एक नया आदमी जुड़ गया तो उसका वजन इतना है, तो नया औसत कितना बनेगा, वो चीजें होगी, वो कल पढ़ेंगे। कल हमने सिर्फ सूत्र बेस्ड पढ़े थे, आज हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कर्मागत चीजों से। और कल हमारी जो लास्ट क्लास होगी वो थोड़ी बहुत क्या हो, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, उनको करेंगे। सिर्फ 200 से लेके 700 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं होगी पहले वो ज्ञात करो, सभी को जोड़ो तो शाम तक हो जाएगी। इसका सीधा सा क्या है, 200 से लेके 700 तक। तो क्या करेंगे, प्रथम पहले पद को जोड़ेंगे और अंतिम पद को जोड़ लेंगे, और सर हम 2 का भाग दे लेंगे। कितने हो जाएगा, 900/2 कितना हो जाएगा सर, 450। इनका औसत कितना आएगा, 450 औसत आएगा। कितना औसत आ जाएगा, 450 औसत आ जाएगा। अगली संख्या है 352 से लेके 448 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। यह क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको आप करने ऐसे बैठोगे, 352 + 353 + 354 + 355, इस प्रकार आप जोड़ते जाओगे, यहां तक इतनी कहां तक लिखोगे पता नहीं। फिर आपके आएगा 448। फिर आप इसमें भाग किसका दोगे, भाग गिनोगे, कितने पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, इस प्रकार गिनोगे, फिर उसका भाग दोगे, तो कभी सॉल्यूशन नहीं निकलना है। सॉल्यूशन सीधा सा है, सर प्रथम पद को जोड़िए, अंतिम पद को जोड़िए और इनका आंसर बना दीजिए। क्या कह रहा है, 352 से, मतलब कि 352 को भी काउंट करना है और 448 तक, मतलब 448 को भी काउंट करना, मतलब कि पहला पद हमें पता चल गया और अंतिम पद पता चल गया। अब कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ा और क्या करना, 2 का भाग दे दिया। 300 400 कितने हो जाएंगे, 700, 48 और 52 कितने हो जाएंगे, 100। क्या हो जाएगा, 800/2 हो जाएगा। 800/2 कितना होता है, 400 होता है। इसका आंसर डायरेक्ट 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन करें, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 100 से लेके 300 के बीच सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैंने कहा था मैथ में कभी कभी हमारे कितने भी कॉन्सेप्ट आते हो, हमें ट्रिक पता हो, हमने
प्रैक्टिस कर रखी हो, हमने प्रीवियस पेपर कर रखे हो, हमको सब कुछ आता हो, सूत्र भी आते हो, फिर भी हमारी कब कब गलती हो जाती है या आंसर गलत आ जाता है, उसका रीजन एक ही होता है कि हम लैंग्वेज सही से नहीं पढ़ते। जब आप मैथ की लैंग्वेज को सही से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस है। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है, तो आप देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। 100 से 300 के बीच की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? ये आपके सामने सवाल है। अब इस सवाल को सोचो, उसमें क्या था, 100 से लेके 300 तक, मतलब 300 को काउंट करना था, अंतिम पद हमारा 300 बन रहा था। यहां देखिए, यहां आप देखिए 100 से 300 तक, मतलब 100 को तो काउंट करना है, 300 के बीच की, 300 के बीच की, मतलब 300 को नहीं लेना, 300 से पहले जितनी संख्या आती है उन सबको लेना है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रथम पद तो सर हमारा आ गया 100, और अंतिम पद क्या आ गया, अंतिम पद 299 बनेगा, ना कि 300 बनेगा। 300 के बीच, 300 तक बोलता तो 300 को काउंट करते, 300 के बीच बोला तो मतलब 300 से पहले पहले जितने भी बीच में संख्या आई उनको काउंट करना है। 100 शुरू से करनी है, 100 से बोल रहा है मतलब 100 को काउंट करना है। तो अब इसका सूत्र कैसे हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी अपने, हो जाएगी 399/2। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 199.5, 199.5। ये आंसर गलत होने की चांस यहां बनता। अब साथी क्या करेगा, सर प्रथम पद 100 है, अंतिम पद 300 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सर 200। आंसर क्या हो जाएगा 200, और वो ए ऑप्शन में ही 200 को रखेगा ताकि आप नीचे देखते ही आपको पता चल जाए कि वो ए ऑप्शन हमारा आ रहा है और ए सही है, और वो गलत ऑप्शन को सबसे पहले रखेगा। और रियल आंसर इसका क्या होगा, लैंग्वेज को समझना। अब मैं नई लैंग्वेज इसकी बनाना चाहूं, अब इसको इसी प्रकार कह दें, 100 और 300 के बीच, ये नई लैंग्वेज अपनी क्या होगी, 100 और 300 के बीच की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या करना होगा, अब देखिए 100 और 300 के बीच, मतलब ना तो 100 को काउंट करना है ना 300 को काउंट करना है, तो आपने क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 101 प्लस 299, कितना हो जाएगा, इसका आंसर बैठेगा 400/2। भाग किसका देना, 2 का देना। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ रहे हैं तो 2 पदों को ही जोड़ रहे हैं तो 2 का भाग देना। औसत में होता क्या, जितने पद जोड़ेंगे उतने ही पदों की संख्या मानी जाती है। जैसे कि 5 पदों को जोड़े तो 5 का भाग दिया जाता है, हम यहाँ 2 पद जोड़े तो 2 का भाग हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। सही तरीका ये है, क्या है सही तरीका ये है, अगर आप कह दो 100 और 300 के बीच ऐसी लैंग्वेज मिल जाए तो इसमें आप 100 प्लस 300 करके भी औसत निकालोगे ना, तो औसत क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। आंसर सही है, पर यह तरीका बिल्कुल भी गलत है। यह तरीका फेल कब करेगा, फेल अभी अभी किया है, यहां पे किया है, यहां हमारा तरीका क्या हो गया, फेल हो गया। रीजन क्या है, क्योंकि हमने सही तरीका नहीं अपनाया। कहीं आपको यह मिल जाए कि कोई दिक्कत नहीं है कि इस तरीके से करने की जरूरत नहीं, 100 और 300 के बीच में पूछे तो 100 और 300 को जोड़ दो, आंसर वही आएगा, आंसर वही आ जाएगा। पर तरीका गलत है, तरीके गलत से कभी ना कभी आंसर गलत हो जाएगा। यहां नहीं होता है तो यहां देखिए, यहां हो गया हमारा, यहां देखिए यहां मिस्टेक हो गई। 100 से 300 के बीच में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी, इसमें 100 को रखा है 300 को नहीं रखा है, तब गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपके सामने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको आंसर दीजिए। 400 से 800 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। सिर्फ इसकी लैंग्वेज को ध्यान रखना है, लैंग्वेज ये बनेगी जैसे कि 400 से 3 लैंग्वेज बन सकती है, 800 तक, 400 से 800 के बीच, ये दूसरी क्या बन जाएगी, 400 और 800 के बीच। ये आपकी लैंग्वेज देखने को मिल सकती है। ये तीनों लैंग्वेज है, इनमें पकड़ बनानी है। 2 का आंसर तो सेम रहता है, 1 से आंसर गलत होता है। सही तरीका सीखना, सही तरीका क्या होता है, पद कितने, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ना, प्रथम पद पता करना है।
400 से लेके 800 तक पूछे तो प्रथम पद ये हो जाता है और अंतिम पद ये हो जाता है। 400 से 800 के बीच पूछे तो प्रथम पद तो यही रहता है, जबकि अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा, 799 अंतिम पद हो जाएगा। 400 और 800 के बीच में पूछे तो इनमें ना तो ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा, सिर्फ 401 और 799 काउंट होता है, प्रथम पद और अंतिम पद चेंज हो जाते हैं, ये लैंग्वेज बनती। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज कौन सी है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए 400 से 800 के बीच मतलब से 400 तो को काउंट करना है, पर 800 के बीच मतलब 800 को काउंट नहीं करना है। कितना हो जाएगा 799/2, ये कितना हो जाएगा आपने, ये अपना हो जाएगा इतना। जब इसमें आप भाग दोगे तो अपने कितना बन जाएगा 599.5, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, प्रथम पद को अंतिम पद को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेके 25 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से लेके 25 मतलब प्रथम पद 1 अंतिम पद 25, 1 से 25 तक मतलब 25 को काउंट कितना हो जाएगा 26/2 करेंगे तो 13। सरल से क्वेश्चन है एकदम, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनका रीजन क्या है, ऐसे सरल आपको अब लग रहे, जब आपको ये पता नहीं होता कि इनमें ये कर्मागत वालों में ये काम करता है तो आप क्या करते 1 से लेके 25 तक की सभी संख्याओं को जोड़ते, फिर आप उसमें 25 का भाग देता तो उसमें आपके 5 मिनट या 1.5-2 मिनट लग जाते, तो वो नहीं होता। इनका कर्मागत वालों का सीधा काम यही होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 बस। 1 से लेके 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब छात्र यहां फंसेंगे, अब क्या करेंगे सर, प्रथम पद 1 हो गया, अंतिम पद कितना हो गया 100 मान लो, विषम पूछा है तो अंतिम पद सर 99 हो जाएगा। यहां 2 का भाग दे देंगे और यहां क्या बता देंगे 50 बता देंगे। कुछ ही नहीं करना, सीधा सा पूछा 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याएं, तब इसमें 100 तक आ गए मतलब 100 को काउंट नहीं करना है। आगे लैंग्वेज आगे चेंज हो सकती, जरूरी नहीं यही मिसप्रिंट हो, यहां लैंग्वेज भी खराब कर सकता है आपका काम। यहां देखिए विषम संख्या ही पूछे, 100 विषम संख्या नहीं है, मतलब 100 तक की विषम संख्या लेनी, तो 100 से जस्ट पहले विषम संख्या कौन सी होती है तो 99 होती है, तो 99 को लेना पड़ेगा ना कि 100 को, तो 1 + 99/100 कितना 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा हमारा आंसर। अब विषम संख्याओं से रिलेटेड है, तो अब सम संख्याओं से रिलेटेड आ जाए तो उनमें क्या करना होता है। अब 60 से 200 के 20 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 60 से 220 के बीच की लैंग्वेज यहां भी खराब समझ में वाली है और यहां भी समझने वाली, दोनों जगह क्या है। आप 60 से 220 के बीच, 220 के बीच मतलब 220 को काउंट नहीं करना, 220 से छोटी सम संख्या कौन सी होती, जस्ट वो देखना पड़ेगा। तो प्रथम पद तो 60 हो जाएगा और अंतिम पद क्या हो जाएगा अपना 2 से 18 होगा, 219 नहीं होगा, क्योंकि 219 जस्ट पहले वाला नहीं मानना है। उनमें क्या मान रहे थे कि सर जिस पद को मानते हैं अंतिम पद वो होता है जो जस्ट इस संख्या से पहला होता है, इसमें पहला नहीं होगा, इसमें क्योंकि सम संख्या दे रखा है तो अंतिम पद क्या बनेगा, अंतिम पद वो बनेगा जस्ट 220 से छोटी सम संख्या कौन सी है। अब इसमें आप 2 का भाग दोगे, सिर्फ 2 का भाग दोगे तो अपने कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 220 + 60 करें तो 280, यहां हो जाएगा 278। और इसका आंसर कितना आएगा 139 आंसर आएगा, 139 आएगा, कितना आएगा 139 इसका आंसर बनेगा। इसमें कुछ है नहीं, मैंने क्या कहा था प्रथम पद और अंतिम पद का पता करना और 2 का भाग देना है। अब इसमें देखिए 60 से लेके 220 के बीच सभी सम संख्या, मतलब 60 को तो काउंट करना और 220 से पहले जस्ट छोटी संख्या होगी वही अंतिम सम संख्या होगी, वही अपना अंतिम पद बनेगा। अब आपसे कह दे 60 और 200 के बीच क्या कह दे 220 के बीच सभी सम संख्याओं का, यही क्वेश्चन हो, यहां से की जगह और कर दे तो अब इसमें 60 और 200 के बीच मतलब 60 को काउंट नहीं करना है, 60 और 200 के बीच की संख्याएं, जैसे कि कितना आएगा 60 से जस्ट बड़ी कौन सी होती है सम संख्या 62 से काउंट करना, प्रथम पद हमारा 62 बनेगा और इधर कौन सा बनेगा 218 बनेगा। अब इसको काउंट करना है, अब इसका जब इसमें काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा
280 बटा, तो आंसर क्या हो जाएगा 140, इसका आंसर हो जाएगा 140, इसका आंसर हो जाएगा। ये पूरी की पूरी चीज क्या है, चेंज है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होते ही आंसर चेंज हो गया। यहाँ 139 आ रहा था, यहाँ 140 आ रहा है। सिर्फ 700 और 200 के बीच है, यहाँ 700 से 220 के बीच है। और तीसरी लैंग्वेज कौन सी बन सकती है, 700 से 220 तक। तब क्या करना होगा, तब यही करना होगा 60 से, मतलब 60 को काउंट करना, 220 तक मतलब 220 को भी काउंट करना है। अब इसमें 2 का भाग दोगे तो भी कितना आएगा, 140 आएगा। कितना आएगा, 140 आएगा। इससे और इससे आंसर में फर्क नहीं होता है, पर ये तरीका, सही तरीका ये है। अब इसमें कोई 700 और 220 के बीच में 60 और 220 को जोड़कर निकालेगा तो आंसर तो 140 आएगा। वो तरीका गलत होगा और तरीका गलत का नतीजा यहां निकल जाता है। ये तरीका यहां निकलेगा, गलत तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। अभी तक हमें क्या दे रहा था, प्रथम पद भी आसानी से पता कर सकते थे, अंतिम पद भी आसानी से पता कर सकते थे। हमें कभी कुछ ही दे रहा था कि मतलब प्रथम नहीं दे के 1 से लेके 50 तक पूछ रहा था, 50 से लेके 100 तक पूछ रहा था, तो 50 से 100 तक मतलब पहला पद 50 और अंतिम पद 100 हो गया। अब पूछ रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, वो संख्या जो 1 से चालू होकर अनंत तक चलती है। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पर इनमें जीरो काउंट नहीं होता है। जीरो काउंट होती है वो संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या है। कौन सी होती है, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर, कौन से नेचुरल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं। तो कहां 1 से लेके 50 तक पूछ रहा है, 50 प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या कहां तक हो जाएगी भाई, 1 से लेके 50 संख्याओं को लेना तो कहां तक हो जाएगी, 50 तक हो जाएगी। तो 50 को ऐड कर लीजिए और इसमें 2 का भाग दीजिए, तो आपके कितना आ जाएगा, 25.5 इसका आपके आंसर हो जाएगा। 51/2 बनेगा, 51/2 कितना हो जाएगा, 25.5 इसका आंसर हो जाएगा। 50 संख्या लेनी है तो 50 कहां तक आ जाएगी, 1 से लेके 50 तक काउंटिंग करेंगे तो 50 संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 30 विषम संख्याओं का, अभी तक हमें औसत संख्या किस प्रकार दे रहा था भाई, एक विषम संख्या कैसे दे रहा था कि 60 से लेके 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए, जबकि यहां दे रहा है प्रथम 30 विषम संख्याओं का। तो आप इस प्रकार करोगे, सर प्रथम विषम संख्या पे ये होती, कहां होती, पे 1 होती है, और 30 तक पूछा है तो क्या हो जाएगी सर, 29 हो जाएगी। और इसमें आप क्या करोगे, 2 का भाग दे दोगे, या आप 30 लेके 2 का भाग दे दोगे, तो करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब मेरे को ये बताइए, जब हम 1 से लेके 50 या 100 तक गिनती लिखते हैं तो उसमें आधे पद तो क्या आते हैं, सम आते हैं भाई। 50 पद तो क्या होंगे, सम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और 50 पद क्या होंगे, विषम होंगे भाई। आधे पद सम होते, आधे पद विषम होते। हमें ये नहीं कहा 1 से लेके 30 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत निकालिए, प्रथम 30 विषम पदों का योग निकालना, मतलब कि प्रथम 30 विषम पद कहां तक निकालेंगे तब पता होगा। जब हम संख्या को मान लो 1 से लेके हम 60 तक लिखे, 60 तक लिखेंगे तो 30 इसमें क्या आएंगे, सम पद आएंगे, और 30 ही क्या आएंगे, विषम आएंगे। 30 क्या आएंगे, ओड आएंगे, और 30 क्या आएंगे, हमारे इवन नंबर आएंगे। इवन को बोला जाता है सम और ओड को बोला जाता है विषम। इंग्लिश लैंग्वेज भी साथ साथ सीखते जाइए, नॉर्मल वर्ड सीखना जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज कभी कभी आगे जब आप एग्जाम क्लियर करोगे या कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें आपके इंग्लिश ग्रामर आती है तो यहाँ पकड़ बन जाती है। और आगे भी जब आप मैथ को बहुत लंबा तक पढ़ना चाहता, कोई रुचि लेगा, तो उसको इंग्लिश वर्ड आने बहुत जरूरी है। अब हमें 1 से लेके 60 तक गिनती लेंगे तब हमें क्या मिलेंगे, 30 इवन मिलेंगे, 30 ओड मिलेंगे। हमें पूछा 30 प्रथम 30 विषम संख्याओं का या प्रथम 30 विषम पदों का, तो 30 विषम पद कहां मिलेंगे, 60 तक मिलेंगे। तो 1 से तो चालू हो जाएगा, पहला विषम पद कौन सा होता है, 1 होता है। अब इसके अंतिम पद कौन सा बनेगा, 60 तक, 60 के जस्ट निकट वाली कौन सी होती है जो क्या हो, विषम हो। 60 से छोटी निकट कौन सी होगी सर, 59। इसमें आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आ गया। एक ये तरीका है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद और प्रथम पद निकाल लो, वो लैंग्वेज पढ़ के आप आसानी से निकाल सकते हो। प्रथम पद, प्रथम 75 सम संख्याओं का। अब आपको पता है कि 75 सम संख्या पाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कम से कम इसकी दुगुनी 150 संख्या लेंगे भाई। जब इसमें से आधी सम निकल जाएगी, आधी विषम निकल जाएगी, तो हमें 75 निकालना है, तो 150 पद लेंगे, तो इसमें 75 पद सम बनेंगे। क्या होगा,
इसमें हमारे जो पिछेत्र पद है वो बनेंगे ओड बनेंगे, और हमारे पिछेत्र पद क्या बनेंगे, इवन बनेंगे। और हमें पिछेत्र पद इवन चाहिए तो कम से कम 150 तक संख्या लेनी पड़ेगी। 150 तक सभी संख्याएं लेंगे तो हमारे पास कितने पद बनेंगे, पिछेत्र पद बनेंगे। अब करना कुछ नहीं है, अब हमें प्रथम पद और अंतिम पद कहां संख्या पता चल गया कहां से लेनी, 1 से लेके 150 तक लेनी पड़ेगी। अब हमें करना क्या है, करना वही है, प्रथम इवन पद जोड़ना, न कि एक को जोड़ लेना है। प्रथम पिछेत्र सम, मतलब कि पहला पद भी सम होना चाहिए और अंतिम पद भी सम होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में प्रथम 25 विषम संख्या थी या प्रथम 30 विषम संख्या थी, तो प्रथम पद भी विषम लिया था और अंतिम पद भी विषम लिया था। तब इसमें क्या करना होगा, प्रथम सम पद कौन सा होता है, 2 होता है, और 2 के अंदर अंतिम सम पद कौन सा होगा, 150 तक, तो क्या हो जाएगा, 150 खुद हो जाएगा। अब इसमें आप 2 का भाग देना है, किसका देना है, तो 152/2 करना है। 152/2 करोगे तो कितना आएगा, 76 आंसर आ जाएगा। 76 आपका आंसर बन जाएगा, 76 आंसर बन जाएगा। अपना आंसर बन जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट यहां प्रथम शुरुआत से पूछे, 1 से लेके 75 तक पूछे, तो सीधा सम संख्याएं दे रखी हो तो उनका होता है जितना तक दे रखा उसमें 1 जोड़ ली। 75 पदों का पूछे तो 75 + 1 कर देना, क्या कर देना। और हमें पूछ ले विषम संख्या पूछ ले, प्रथम 30 विषम संख्याओं का पूछे तो डायरेक्ट क्या होगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा। ये सम और विषम के लिए जो लगातार आती है और शुरुआत से 1 से चालू होती है उनके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या 30 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। गुणज क्या होते हैं, मतलब उनके मल्टीप्लाई। 3 के मल्टीप्लाई कौन कौन से होते हैं सर, 6 होते हैं, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, ये इसके गुणज होते हैं। क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, मतलब संख्या के मल्टीप्लाई होने चाहिए, 6, 9, 11। और गुणनखंड क्या होते हैं, खंड का नाम आता है टुकड़े होते हैं, मतलब इसके टुकड़े कौन कौन से हो जाएंगे, इसके 3 और 3 इसके टुकड़े हो जाएंगे। इसके आप टुकड़े करोगे तो 4 और 3 हो जाएंगे, फिर इसके टुकड़ों करोगे तो 2 × 2 × 3, ये इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। गुणनखंड आ जाए तो क्या होता है, उनके अभाज्य गुणनखंड, मतलब उनके टुकड़े हो जाए, और गुणज आ जाए तो उनके क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हमें लेने होते हैं। अब हमें पूछा 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के गुणज तो बहुत सारे होंगे, अनंत तक आ जाएंगे, पर हमें पूछा सिर्फ प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कितने हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12 और क्या हो जाएगा, 15। ये 3 के प्रथम 5 गुणज है कि नहीं है, 1, 2, 5 गुणज लेने। अब इनका टोटल कर लेना और उसमें क्या कर लेना, 5 पूछा है तो 5 गुणज है। अब इनका आप टोटल करोगे और भाग दोगे, तो हमने क्या कहा था, इनके सब के बीच में देखोगे तो अंतर क्या बनेगा, सेम बन रहा है। अंतर सेम बनते ही हमें ये जोड़ने वाली क्रिया नहीं करनी, हमें क्या करना है, पहला पद लेना है, उसके अंदर अंतिम पद जोड़ना। अंतिम पद कौन सा बनेगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे, प्रथम 5 गुणज बोला तो अंतिम पद कौन सा बन जाएगा, 3 × 5 करके कौन सा बन जाएगा, 15। इसमें आप डायरेक्ट 2 का भाग दोगे तो भी आंसर वही आना है, 9। 3 और 15 18 हो जाएंगे, 18/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये करोगे तो भी 9 आना है। अगर आप 3 के प्रथम 5 गुणजों को जोड़ोगे, अब इसमें आप 5 का भाग दोगे तो भी आपके क्या आना है, 9 ही आना है। अब तरीका आपको ये करना है, ये करना, ये आप पे डिपेंड करता है। आज का जो तरीका था वो तरीका इतना था कि हम जितनी भी जो क्रमागत संख्याएं आती उनको कैसे करेंगे। कल हमने सिर्फ सूत्र बेस्ड थे, सूत्र के पक्षांतर से बनने वाले सवाल किए। आज हमने क्रमागत जितनी भी संख्याएं आती है उनको कर लिया है कंप्लीट। ये इस प्रकार के सवाल बनते, सम, विषम, प्राकृतक, पूर्ण संख्या, इस प्रकार के सवाल बनते, इससे ज्यादा कोई सवाल है नहीं। अभाज्य संख्याओं का पूछ सकते, अभाज्य संख्याओं वालों में आपके थोड़ा क्या होगा, अभाज्य संख्याओं में क्या होगा, अब पूछ ले आपसे प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। अब इनमें आप देखोगे तो इनमें 1 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, तो इनमें अंतर समान नहीं, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हम चीज नहीं कर सकते कि पहले पद और अंतिम पद को जोड़े और 2 का भाग ले ले। ये काम कब होता है, जब इनके बीच का अंतर, सभी के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इनको करने के लिए अभाज्य वाला में आ जाए तो उनको आपको सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, अपने 17/2 हो जाएगा।
जो कि 8.5 होता है। कितना होगा? 8.5 इनका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके अलावा इसका कोई तरीका है नहीं। ये सभी थी जितने भी हमने सीख लिए। अब हमारा जो मैं कहता हूं नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट पार्ट रहेगा, जैसे कि 15 आदमियों की औसत आयु, 15 की औसत आयु 18 है, इनमें एक 50 केजी का आदमी और ऐड हो गया तो कुल 16 आदमी हो गए, तो अब नया औसत कितना होगा? इस टाइप के जो सवाल है, एक सवाल इस टाइप का भी आता है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है, तो प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो औसत में कितना परिवर्तन होगा? या प्रथम 8 संख्याओं का या 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा कर दिया जाए तो औसत में कितना परिवर्तन होगा? ये जो भी सवाल है ये विविध के सवाल माने जाते, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज थी तो वो हमारी जो कंप्लीट थी, किससे बेस्ट थी? कर्मागत के जितने भी काम थे वो हमने पूरे कर लिए। आशा करता हूं आपको पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी। बेसिक से थी, सरल थी एकदम। कल रहेंगे थोड़ी विविध रहेगी, तो उनमें थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कल मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।